आज हमारे बीच पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी है, जिनके शब्दों में शांति भी है और शक्ति भी। आइए पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी से जानते हैं कि निष्फलता के समय खुद को कैसे संभालें। तो ये काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है और मेरी कंपनी में जो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा टेबल है, मेरा जो वर्क स्फीयर है, उस कर्तव्य के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। तो मैं यहां जो भी काम करूंगा मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा। यह विचार आप रखेंगे तो बॉस तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कोवर्कर्स अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पैसे आते हैं तो फर्नीचर आते हैं, पैसा में से आते हैं, इंटीरियर्स पैसे में से आता है, गाड़ी पैसे में से आती है, इंश्योरेंस पॉलिसी पैसे में से आते हैं, सब कुछ पैसे में से आता है। उसी तरह भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आप काम करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप कभी अनिति नहीं करेंगे कि आई एम हियर बाय माय वर्क टू प्लीज गॉड। सिंपल। मैं जो कॉलेज में पढ़ा, बीवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारा कॉलेज का मोटो स्टेटमेंट था वर्क इज वर्शिप। तो आप अपने वर्क को वर्शिप बनाएं, तो कभी आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, आप कोई भी प्रकार की टॉप मैनेजमेंट की दृष्टि से आप कोई भी प्रकार के कोई भी कसूर में नहीं आएंगे इफ यू डिसाइड टू प्लीज गॉड। यह अक्षरधाम दिल्ली में बना, शिशिर बजाज आए थे अक्षरधाम में, द स्कायन ऑफ द बजाज फैमिली। उनको जो अनुभूति हुई कि यहां मुझे शांति की अनुभूति हुई, प्रेम की अनुभूति हुई, संवादितता की अनुभूति हुई, मुझे लगा कि जितने लोग ने ये अक्षरधाम बनाया है, वे लोग ने जब बनाया, मतलब वे लोग जब काम करते थे 5 साल ये प्रोजेक्ट पे, बहुत प्रेम से, शांतिपूर्ण और संवादितता से काम किया होगा। इसलिए आने वाले सभी को यहाँ प्रेम, संवादितता, शांति की अनुभूति होगी। जिन्होंने काम किया, इन्होंने ये सद्गुण और ये भावना से काम किया होगा, इसलिए ये सद्गुण और भावना यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां है, मौजूद है, जो आने वाले सभी को अनुभूति होती है। तो आई वॉन्ट टू मेक इट हैपन एट माई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो शिशिर बजाज ने कहा कि मेरे 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पूरे भारत में है, सभी के कैंपस में मुझे मंदिर बनाना है और मेरे सभी एम्प्लॉइज को मैं अर्ज करूंगा कि आप मंदिर में दर्शन करके फिर ही काम पे आए। और इसके लिए शायद आप 10-15 मिनट लेट आएंगे तो चलेगा, मेन एंट्री में से तो आप समय पे आ जाएंगे, लेकिन आपके वर्किंग प्लेस पे, वर्क स्टेशन पे आप 10-15 मिनट बाद में चलेगा, लेकिन दर्शन करके आना। और उन्होंने हमारे एक बहुत अच्छे जो मंदिर बनाते हैं, पत्थर निकालते हैं, पत्थर की घड़ाई करवाते हैं, हर्षद चावड़ा है, एक्सपर्ट है, उनको संपर्क किया। और 2011 में जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिले मुंबई में, तब शिशिर बजाज ने कहा मेरे 12 में से 6 लोकेशंस पे आपके हर्षद चावड़ा ने मंदिर बनवा दिए हैं। मेरे सभी कर्मचारी मंदिर में भगवान के दर्शन करके आते हैं। मैंने कर्मचारी को रैंडमली पूछा, ये लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन करके आते हैं, माइंड काम हो जाता है, डिसीजंस अच्छे ले पा रहे हैं और काम की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। ये मेरे कर्मचारी के रिपोर्ट मेरे पास है। शिशिर बजाज ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा था 2011 में। क्योंकि बहुत काम करने के बाद आप फिल्म देखते हो तो माइंड को एंटरटेनमेंट मिलता है, कामनेस नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती। शांति तो अध्यात्म में ही है। ये शिशिर बजाज का अनुभव था। डेंटन कुली इतने बड़े दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट, द फर्स्ट मैन टू डू हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन द लैंड ऑफ अमेरिका, उन्होंने किया था, डॉक्टर डेंटन कुली। आप नाम डालना गूगल पे, ये बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा हार्ट ऑपरेशंस किए। अब अनुभव की दृष्टि से देखें तो यह व्यक्ति कितना अनुभवी, 1 लाख ओपन हार्ट सर्जरीज प्लस 1000 हार्ट ट्रांसप्लांट्स। अब अपने क्षेत्र में इस व्यक्ति का अनुभव अनपैरेलल। ही केम टू अवर BAPS मंदिर इन ह्यूस्टन इन टेक्सास टू मीट प्रमुख स्वामी महाराज। प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए, उन्होंने सीधी बात की कि स्वामी जी आपके मंदिर में मैं आया, भगवान के दर्शन किए, जो प्रेम संवादितता का अनुभव मुझे यहां हुआ, आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स।
तो शिशिर बजाज से लेकर डॉक्टर डेंटन कुली सभी को अध्यात्म का अनुभव मंदिर में हुआ, भगवान के दर्शन से हुआ। अभी कोई छोटे प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन तो मैंने 2 नाम नहीं दिए, मेरे और आपके जैसे। आई एम टॉकिंग ऑफ शिशिर बजाज, आई एम टॉकिंग ऑफ डेंटन कुली। ये पूरी रेंज मैंने आपको बताई। हजारों का ये अनुभव है हमारे अक्षरधाम में, गांधीनगर में, हमारे सभी मंदिर में और संप्रदाय के मंदिरों में भी। तो आप सभी को ये अनुरोध है इस सेमिनार में, नाउ आई एम इनटू द लास्ट 3 मिनट्स ऑफ माय टॉक। आप सभी को ये अनुरोध है कि आप जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है, उनका रोज नाम स्मरण करना, दर्शन करना, फिर काम पे आना। सुबह की प्रेयर्स होती है वो इंस्पिरेशन के लिए, रात की प्रेयर्स होती है वो डिस्ट्रेसिंग के लिए होती है। मॉर्निंग प्रेयर्स एंड चैंटिंग द होली नेम इंस्पायर यू, एनर्जाइज यू एंड पुट एंथुसियाज्म इनटू यू फॉर वर्क। इवनिंग प्रेयर्स हैव द पावर टू डिस्ट्रेस यू। ये अनुभव करना आप, इतने आनंद है। देखो हम BAPS के संत हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे रखते भी नहीं है, पैसे को छूते भी नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, शादी भी नहीं की है। और ब्रह्मचारी इसलिए सभी प्रकार का धन और स्त्री का त्याग है। निस्नेही वर्तमान हम रखते हैं। एक बार दीक्षा ली तो हमारे संबंधी जनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, बात भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते, चिट्ठी भी नहीं लिखते, वे भी नहीं लिखते। मतलब 32 साल से मैं साधु हूं, धन का स्पर्श नहीं किया है, धन को देखा नहीं है, मतलब देखा मतलब अपने हाथ में नहीं रखा है, कोई स्त्री के साथ बातचीत नहीं की, स्पर्श भी नहीं किया है, और परिवारजन माता पिता और बहन भाई से भी बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो भी आपके चेहरे से मेरे चेहरे पे कुछ कम आनंद आपको दिखता है? और यही कलर के कपड़े 32 साल से पहने, यही स्टाइल के पहने। आप एक कलर के कपड़े 1 हफ्ते तक तो पहनना, तभी आपको संत की प्रथम महिमा थोड़ी पता चलेगी। कोई भी संत की थोड़ी सी महिमा प्रथम कक्षा में, वेरी जूनियर स्टेज में आपको अगर समझनी है तो एक ही कलर के, एक ही स्टाइल के कपड़े 1 हफ्ते तक पहनना। हाँ, रोज धो देना, हाइजीन तो अच्छा रखना ही है, तब पता चलेगा 1 हफ्ते के बाद आपको, माय गॉड दिस कलर इज लाइक बैंगिंग मी ऑन माय हेड, ये लगेगा आपको। तो हम लोग तो 32 साल से यही कलर के, यही स्टाइल के पहनते हैं, तो भी जीवन में आनंद लगता है ना चेहरे पे। अभी 1 घंटे से ज्यादा खड़े खड़े बोलता हूं, थका नहीं हूं। सुबह से निकला हूं बड़ौदा से, यहाँ दिल्ली में आया, यहाँ 1 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से अक्षरधाम गया, 1 घंटा ट्रैवल करके यहाँ आया, फिर 1 घंटा वापस ट्रैवल करके अक्षरधाम जाऊंगा। एनर्जी लेवल कुछ कम दिखता है? एंथुजियाज्म, एनर्जी लेवल और आनंद तीनों कम नहीं दिखते। उसका कारण यह है द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इतनी ताकत होती है अध्यात्म में। हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज टुडे इज 91। ये आखिरी बात करके मैं पूरा करता हूं। टुडे इज 91. When he became the guru of our organization, he was 83. What do we expect from a person at 83? At the age of 83, what do we expect from a person? Even a couple of years lesser than that, and he has to take back his nomination from presidency. आप सभी को पता है कहानियां। Do you know any name who is a CEO of a giant multinational corporation at 83? Mahant Swami Maharaj became the guru, that is a CEO, not just a chairman. CEO मतलब day to day affairs of our organization. चलो एक्सेप्ट कर लेते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मान पान मिलता है तो, लेकिन परफॉर्मेंस देना पड़ता है ना फ्रॉम द टॉप। इफ यू आर सिटिंग एट द टॉप मोस्ट चेयर, यू हैव टू परफॉर्म. By evening, you have to give some performance. By the end of the week, by the end of the month, and by the end of the year, you have to put your in the board meeting. This is the performance, and this is the new heights. In the last 8 years, our Guru Mahant Swami Maharaj, from his age of 83 to today 91, he gifted more than 450 hospitals, hostels, schools, colleges, mandirs, and Akshardham to the society. That means every 8th day, he gifted a new organization. एक नई संस्था की भेंट समाज को दी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में BAPS में अभी हर 8वें दिन एक नया इनॉग्रेशन होता है, एवरी 8th डे। Now if the
tape of your wash basin is leaking, calculate the number of days that the plumber takes to come and repair it. तभी पता चलेगा कि 8वें दिन एक रॉ लैंड में से एक इमारत खड़ी हो जाना और उस इमारत हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी को डेडिकेट हो जाना हर 8वें दिन। ये पिछले 8 साल की एवरेज है मोहन साई महाराज के नेतृत्व में। इतना पावर एट दिस एज कहां से आया? पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आप भगवान की प्रार्थना, मतलब भगवान को प्रार्थना रोज करते रहना, भगवान का नाम स्मरण करते रहना, इनविजिबल पावर आएगा। कनेक्ट विद गॉड, सिंपल। एंड वो तो बैठे हैं कनेक्शन लेने के लिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे घर में सभी कुछ लटका हुआ है, ये फैन है, एसी है, ये है, वो है, ओवन है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। और एक कनेक्शन आया तो सब चलेगा। एक कनेक्शन आया सब कुछ चलेगा। बिलीव दैट, फेथ that he is the all doer and he is there to grace me, he is my parents and he'll take care of me. मैं जो कुछ कर रहा हूं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की मुख्य ताकत ये है, मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, नामना के लिए नहीं, लोग मेरी वाह वाह करें उसके लिए नहीं। वो तो सब बाय प्रोडक्ट्स है। अवार्ड्स जितने आपको मिलते हैं वो बाय प्रोडक्ट समझना, वो अचीवमेंट मत समझना। All are by products that are not your achievements. Best performance in sales और आपको अवार्ड दे दिया आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने, वो बाय प्रोडक्ट समझना जीवन का। मुख्य प्रोडक्ट क्या है? मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो काम किया है, भगवान की दृष्टि से मैं सही हूं। अगर सही हूं तो फिर अवार्ड मिला ना मिला, अंतर में आनंद रहेगा। दैट इज एन अचीवमेंट एंड दैट इज द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ। बाकी तो आपको पता है कि आपके सभी अवार्ड्स जब आप मर जाएंगे, उसके बाद आपके बच्चे जो घर बदल देंगे, शायद नया फ्लैट लिया, तो उसमें से सबसे पहली बाहर निकलने वाली चीज क्या रहेगी? आप सभी को पता है, वो बड़ी बात है। क्या अब इसकी जरूरत नहीं है? क्या बोलेंगे आपके लड़के और ग्रैंडसन? क्या बोलेंगे? ये दिस विल अननेसेसरीली ऑक्यूपाई द प्लेस इन अवर हाउस, इन अवर न्यू फ्लैट। और उसके बाद, उसके पहले तो आपकी डॉटर इन लॉ बोलेगी कि ये अवार्ड्स दे डजंट सूट द इंटीरियर्स ऑफ दिस हाउस। तो आपके पूरे 50 साल की कॉर्पोरेट लाइफ को जो इतने 5, 7, 10 अवार्ड्स मिले हैं, जो आपने हृदय के साथ रखे थे और रोज देखते थे सुबह उठ के, सबसे पहले घर के बाहर जब घर बदला आपके बच्चों ने, आपके जाने के बाद सबसे पहले वो बाहर निकलने वाले और फेंकने वाली चीजों में वो अवार्ड्स होंगे। और डॉटर इन लॉ के मन में तो कभी वो इंटीरियर्स में सेट ही नहीं होंगे, समझ लेना। दैट मीन्स दैट वेर नॉट योर रियल अचीवमेंट्स, दैट वॉज ऑल अ बाय प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको बहुत बड़ी एक चाबी बताई। वर्क एंड लीव टू द बेस्ट ऑफ योर एफिशिएंसी, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, put your 100% effort in your work, that is human dignity, but within have a clear thought, I am doing this to please God and fulfill my duty that He has bestowed upon me. Rest all is a byproduct. This thought has tremendous power to keep you energetic 24/7, 365, 80. पता चला मैं फॉर्मूला बोला? 24/7, 365, 80 मतलब 24 hours a day, 7 days of the week, 365 days of the year, and 80 years of your life.